जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। चंपा गुड मॉर्निंग, अंजलि गुड मॉर्निंग, नुसरत जहां गुड मॉर्निंग बहन, आप सभी को शुभ प्रभात। परमदीप गुड मॉर्निंग, आप सभी को शुभ प्रभात भाई। जुड़ जाइए तो एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लो ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो हमको मिलती रहे। अर्चना गुड मॉर्निंग। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है जबकि पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज रिफ्लेक्ट होती है। फिलोफोन पेपर सेकंड क्लासेस चली हुई है जिसके अंदर आप अगर पेपर फर्स्ट परचेज करते हैं तो 1,999 देना पड़ते हैं और पेपर ओनली पेपर सेकंड लेते हैं तभी आपको 1,999 पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको 2,999 पे करने रहते हैं। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10, आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलोफोन की हर बैच पर। तो आज हमारे जो है रिवोल्ट स्टार्ट होगा और रिवोल्ट से पहले हम कुछ आंदोलनों की चर्चा करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको जब भी आप यूट्यूब की जो वीडियोस देखोगे उसके अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज जो आपके पास टेक्निकल नंबर है उनसे भी आप लिंक मांग सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की अगर मैं बात करूं, देखो 1720 से लेकर 1820 तक चला था। हालांकि कुछ किताबें इनको 1763 से लेकर 1800 तक भी दिखाती है। 1763 से लेकर 1800 तक भी दिखाती है। तब माना जाता है कि इस आंदोलन का ये पीक पॉइंट था उस टाइम पे। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। जी, सन्यासी विद्रोह की शुरुआत 1720 में हुई थी। यह बंगाल क्षेत्र में था। कहां पर हुआ था भाई? ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था और 1820 में इस विद्रोह को अंग्रेजी सरकार द्वारा दमन कर दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा इसका दमन करने वाला कौन व्यक्ति था? वॉरेन हेस्टिंग था। वो व्यक्ति कौन था जिसने इसका दमन किया था? दमन किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका पतन कर दिया गया था, दमन कर दिया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का हमें वर्णन कहां पर मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी रचना की है? वंदे मातरम की रचना की है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवी चौधरानी उपन्यास भी लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो देवी चौधरानी इसका उपन्यास है। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों ने समान रूप से भागीदारी ली थी। इसमें था क्या? एक तो तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए, आने जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा कि किसानों के ऊपर क्या लगा दिया गया था? कर लगा दिया गया था। और ये आंदोलन गिरी संप्रदाय के द्वारा चलाया गया था। गिरी संप्रदाय के द्वारा चलाया गया था। तीर्थ प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा प्रतिबंध और किसानों के लगान को लेकर चला गया था। इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों ने पूर्ण रूप से भागीदारी ली थी। रेणु गुड मॉर्निंग बहन, सुप्रभात। इसके प्रमुख नेता मुजनुम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। इस आंदोलन को कभी कभी फकीर आंदोलन के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन फकीर आंदोलन में हम अलग मानते हैं। क्या मानते हैं हम? फकीर आंदोलन को एक अलग आंदोलन के रूप में हम देखते हैं। फकीर आंदोलन की अगर मैं चर्चा करूं
1776 से लेकर 77 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, ये आंदोलन बंगाल में चलाया गया था। क्या था बंगाल में? 1776 में घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों ने इसे चलाया था। घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों के द्वारा चलाया गया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदारों और कृषकों से अत्यधिक लगान वसूलना था। प्रमुख कारण क्या था इस विद्रोह का? किसानों प्लस जमींदारों से अत्यधिक कर वसूलना था। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व किस संप्रदाय ने किया था? मादरी संप्रदाय ने किया था। मदारी नुसरत बहन, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे 1 तक से, क्योंकि 1 तक तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट होगा। ठीक है, लगभग हम यूरोपियन कंपनीज कर चुके हैं, प्रिंसली स्टेट के जो रिलेशनशिप्स हैं ब्रिटेन के साथ वो कर चुके हैं, और आपका जो संवैधानिक विकास है, संविधान का विकास है, वो हमने कल ही कंप्लीट किया है। नुसरत जहां, भाई क्या करें यार दोस्त, देखो आपका ना नाम ही ऐसा है कि नुसरत, लगता है कि फीमेल नाम है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आदमी का नहीं हो सकता, लेकिन नुसरत नाम महिला का भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, चलो। अब आपका नाम ही ऐसा है कि लग रहा है कि वो लेडीज नाम है। ठीक है, चलो छोड़ो, नाम पे चर्चा बाद में करेंगे। फकीर आंदोलन की हम चर्चा कर रहे हैं। मदारी संप्रदाय के द्वारा इसका रखा गया था। मदारी संप्रदाय के अंदर इसका जो नेतृत्व वो कर रहे थे, इसका नेतृत्व मुजनम शाह कर रहे थे। मजनूम शाह, मजनूम शाह इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इनके बाद चिराग अली, चिराग अली के द्वारा इनका नेतृत्व किया जा रहा था। हाँ, नहीं परमदीप तो लड़कियों का नाम होता है, परमदीप लड़कों का नहीं होता है। लड़कों में प्रदीप होता है। मनप्रीत बाइलैंग्वेज है। ठीक है, इसे महिलाएं भी रख सकती है और लड़कों का भी रखा जाता है। मनप्रीत, अगर हम हिंदू धर्म की तरफ देखें तो मनप्रीत लड़के का नाम मिलेगा। अगर हम सिख धर्म की तरफ जाएं तो मनप्रीत लड़की का नाम मिलेगा। नाम तो पहले होते थे हरियाणा में, आजकल कोई नाम नहीं रखता बस, अब तो फॉर्मेलिटीज चलती हैं। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। सन्यासी विद्रोह हमने कर लिया, और फकीर आंदोलन की हमने चर्चा की है। तो मुझे कमेंट करके बताइए ये चीज समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं फिर। Sannyasi revolution is started in 1720. It is took place in the Bengal region. This revolution was suppressed by the British government. In 1820, Sannyasi revolution is mentioned by the Bankim Chandra Chattopadhyay, the author of the Vande Mataram, in his novel Anand Mat. Bankim Chandra Chattopadhyay
Devi Chodrani also wrote the novel. This movement had equal participation of the Hindus and Muslims. Its prominent leaders were Muzanam Shah, Chirag Ali, Musa Shah, Bhavani Pathak, Devi Chodrani. This movement is also sometimes called by the फकीर आंदोलन। और इस आंदोलन का अगर मैं नारे की बात करूं तो इस आंदोलन में नारे जो लगाए गए थे वो नारे थे ओम वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम वंदे मातरम के नारे इस विद्रोह में लगाए गए थे। मिदनापुर एवं धूला भाग में विद्रोह। कहां पर है विद्रोह? भी ये मिदनापुर एवं धाला भूमि में, मिदनापुर एवं धाला भूमि में विद्रोह 1766 से लेकर 1774 में अंग्रेजों ने 1760 में मिदनापुर पर कब्जा कर लिया। ये विद्रोह कब हुआ था? 1766 से लेकर 1774 तक। मिदनापुर पर 1760 में किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसमें वहां पर लोगों के ऊपर 3000 जमींदार तालुकदारों ने उनके किसानों के साथ मधुर संबंध थे। प्रमुख नेता दामोदर और जगन्नाथ दाल थे। इन्होंने मिलकर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। रिवोल्ट इन माइंड Midnapur and Dhalbum 1766 and 1774. The British captured Midnapur in the 1760s. There were about 3,000 zamindars yet talukdars. There they had good relations with the farmers. With the prominent leaders were Damodar जगन्नाथ धाल। देखो भाई रेनू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर एक ही नाम के दो दो व्यक्तियां हैं, व्यक्तिज हैं, जीव हैं, ठीक है। बच्चे हैं यहाँ पर दो नाम के एक ही, ठीक है। तो आप ऑफलाइन अगर क्लासेस देखते हो तो वो अलग अलग बच्चों के नाम आते हैं जब वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ठीक है। किसी को लगे कि अब तक पिछला ही गुड मॉर्निंग ले जा रहे हैं। ये इसके नाम सिंपल रेनू है, उसका नाम रेनू यादव है। चलो, विजयनगरम का राज विद्रोह क्या है? अब विजयनगरम का राज विद्रोह। विजयनगरम के राजा विजयराम राजू ने अपने समर्थकों के एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसने किया भैया? ये विजयराम राजू है और विजयराम विजयनगरम के राजा है। और इन्होंने क्या किया? अपने समर्थकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1793 में इन्हें बंदी बना लिया गया और उसे निर्वासित करके पेंशन पर भेजने का आदेश दे दिया गया। राजा ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। 1794 में लड़ाई हुई और लड़ते लड़ते पद्मनाभम के युद्ध में राजा की मृत्यु हो जाती है। 1793 में इसको क्या बोले कि जा जी ले अपनी जिंदगी पेंशन पर, ठीक है। पर राजा क्या बोला? नहीं। तो ये क्या हुआ? युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? पद्मनाभम। कब हुआ? 1794। कौन जीता? अंग्रेज। राजा क्या हुआ? मर गया। क्लियर? विजयनगरम विजय राम राजू, the king of the Vijayanagaram, revolt against the British with his supporters, was impressed in 1739 and and was sent into exile and sent on a pension. The king refused to accept this. The king died in a battle. धुंडिया का विद्रोह। यह विद्रोह बेदनूर में धुंडिया के द्वारा किया गया था। कहां पर हुआ था भाई? बेदनूर में हुआ था। किसने किया था? धुंडिया ने किया था। 1799 में शुरू हुआ और 1800 में समाप्त कर दिया गया था। इस विद्रोह को 1800 में वेलेजली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। The revolution of the Dhundia in Bednar started in 1799 and ended in the 18 ये धुंडिया है भाई, धुंडिया विद्रोह। धुंडिया बेदनूर में जो धुंडिया थे उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था।
दिस रिवलेशन ऑफ धुंडिया, भाई ये तो नहीं पता, ये तो चेक करना पड़ेगा कि धुंडिया कास्ट थी या व्यक्ति था। लगभग धार्मिक आंदोलन है तो कास्टिज्म से ही चल रहे हुए। Vedana started in 1399 and ended in 1800. This liberation was put down the British army under the leadership of Wellesley in 800. अवध में नागरिकों का विद्रोह। अवध में नागरिकों का विद्रोह 1799 में हुआ था और 1797 में वजीर अली खान को अवध का चौथा नवाब बना दिया गया था। 1797 में अवध का नवाब किसे बना गया? वजीर अली खान को। वजीर अली खां को बना दिया गया था, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों के साथ उसके संबंध बिगड़ गए। उसे उसके स्थान पर से उतार दिया गया और उसके चाचा शहादत अली खान को द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया। देखो, इसके अंग्रेजों के साथ क्या हो गया? संबंध बिगड़ गए। अंग्रेजों ने इसको हटा दिया, बिठाया किसको? इसके चाचा थे शहादत अली खान। कौन है इसके चाचा? और ये द्वितीय है भाई, द्वितीय शहादत अली खान। वजीर अली खान ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और इस घटना को बनारस जनसंहार का नाम दे दिया गया। वेलेस्ली ने वजीर अली खान से आत्मसमर्पण करवाया और दिसंबर 1799 में फोर्ट विलियम किले में बंदी बनाकर रखा। रिवोल्ट इन अवध। रिवोल्ट इन अवध 1779 1799। 1797 Wazir Ali Khan was made the fourth Nawab of the Awadh, but soon his relations with the British deteriorated and he was replaced by his uncle Sadat Ali Khan II as a Wazir. Ali Khan killed a British officer. This incident was named as the Banaras Massacres. Wellesley made Wazir Ali Khan's surrender, and in December 1799 he was kept as a prisoner in Fort William Fort. पालुम में विद्रोह। पालुम विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह 1800 में शुरू हुआ था। पालुम विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो यह विद्रोह 1800 में शुरू हुआ था और 1802 में समाप्त इसे कर दिया गया था। इसके नेता भुक्कन सिंह जमींदार थे। कौन थे? भुक्कन सिंह जमींदार इसके नेता थे। Revolution in Palum. This revolution started in 1800 and ended in 1802. Its leader was Bhukkan Shah Zamindar. ठीक है भाई, रेवल्यूशन समझ में आ गया? रेवल्यूशन इन पालू। द रेवल्यूशन स्टार्टेड इन 800 and ended in 802. Its leader was भुक्कन सिंह जमींदार और उसको बाद में दबा दिया गया। गडकरी विद्रोह 1844 से लेकर 1845 में। ये मराठा क्षेत्र के दुर्ग में सैनिकों के रूप में काम करते थे। गडकरी कौन है? एक जाति है जो काम करती थी कहां पर? मराठा के दुर्गम क्षेत्र में सैनिकों के रूप में काम करते थे। 1844 के बाद कोल्हापुर राज्य के प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद दौरान इन सेनाओं को समाप्त कर दिया गया, जिससे वह बेरोजगार हो गए और इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र समानगढ़, कोल्हापुर आदि थे। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बाबाजी हरिकरे थे। हरिकेर इसके या हरिकर इसके प्रमुख नेता थे। देखो भाई, हुआ क्या? कौन है? गडकरी मराठाओं की सेना में है। काम करते हैं।
1844 के बाद कोल्हापुर। क्या कर दिया गया, इसका प्रशासनिक बदलाव इसका किया गया, और प्रशासनिक बदलाव करने के साथ ही इन सेनाओं को, ये जो गडकरी सेना थी, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये जो लोग हैं ये क्या हो गए, इसमें बेरोजगार हो गए। तो इन्होंने, बेरोजगारों ने क्या कर दिया, इस विद्रोह के खिलाफ, सॉरी, इस प्रशासनिक पुनर्गठन के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बाबाजी हरिकरे थे, हीर हीरेकर थे। कौन थे, बाबाजी अहिरेकर इसके क्या थे, प्रमुख विद्रोही थे, प्रमुख नेता थे इस विद्रोह के। क्लियर है। गडकरी रेवल्यूशन 1884 to 1855। ही सर्व्ड एज ए सोल्जर इन द फोर्ट ऑफ द मराठा। ये क्या थे, सोल्जर थे मराठाज टेरिटरी के अंदर। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कोल्हापुर स्टेट आफ्टर द 1844 the soldier were abolished, leaving him unemployed. The centers were Samgad, Kolhapur, etc. Babaji Ahirkare was the main leader of this revolution. बहावी आंदोलन 1830 से लेकर 1861। सैयद अहमद बेरवली ने भारत में बहावी आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का लक्ष्य है भारत में इस्लाम सुधार लाना था और अंग्रेजों और शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। यह आंदोलन 1830 में शुरू हुआ और 1869 तक अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया। 1831 में मौलवी के मृत्यु के साथ ही बिहार में इनायत अली और विलायत अली द्वारा और बंगाल में टीटू मीर के द्वारा और दुदू मियां ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो इसको। शुरू कब हुआ, 1830 से लेकर 1861 के बीच ये रहा। नेतृत्व किसने किया, या शुरू किसने किया, शुरू देखो, शुरू किया सैयद अहमद बरलवी। आंदोलन का लक्ष्य क्या था कि भारत में इस्लाम सुधार लाना, भारत में इस्लाम सुधार लाना इसका लक्ष्य था। और इन्होंने अंग्रेजों और जो शोषक वर्ग था, जो विरोध, जो शोषक कर रहे थे, जो शोषक विद्रोह, एक तो होता है शोषक, एक तो शोषण, जिसका शोषण हो रहा है, शोषक जो शोषक कर रहे हैं, तो जो शोषक कर रहे थे लोगों का, उनके खिलाफ था। और इस आंदोलन को 1830 में शुरू किया गया था। 1869 तक ये अंग्रेजी सत्ता ने इसको परेशान किया था। इन्होंने 1869 तक, देखो 1861 में वैसे तो समाप्त हो जाएगा ये, लेकिन 1869 तक ये अंग्रेजी साम्राज्य छोटे छोटे रूपों में परेशान उनको करते रहेंगे, अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया था। 1831 में जब बल्बी की मृत्यु हो गई, ठीक है, कब हुई, 1831 में। तो बिहार से नेतृत्व किसने शुरू किया, इनायत अली ने और विलायत अली ने इसका नेतृत्व किया था। बंगाल से टीटू मीर और दूदू मियां ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहावी मूवमेंट, सैयद अहमद बारलेवी, द बाही movement in India. The goal of this movement was reform Islam in India and to oppose the British and the other people of exploiting classes become the main center of this movement. And this movement started in the Patna 1830, troubled the British power till 1869.
After the death of Balvi in 1831, the movement was led by the Inayat Ali and Vilayat Ali in the Bihar and Titu Mir and Dudu Miya in Bengal. कुक्का विद्रोह। कुक्का विद्रोह 1840 से लेकर 1870 तक चलाया गया था। यह आंदोलन पश्चिमी पंजाब में शुरू किया गया था। इस आंदोलन की पश्चिमी पंजाब में शुरुआत जोहार मल भगत और बालक सिंह के द्वारा की गई थी। किसने शुरुआत की थी पंजाब में भाई? जोहारमल भगत और बालक सिंह ने शुरुआत की थी। उन्होंने अपना मुख्यालय हाजरो नामक स्थान पर बनाया था। कहां पर? हाजरो नामक। उनका उद्देश्य है सिख धर्म में फैली बुराइयों को दूर करना था। तो इसे कुक्का विद्रोह क्यों कहा जाता है? कुक्का क्या क्या ये जब जाते थे तो ये उपदेश जो संगीत थे वो उनका जो उपदेश वहां देते थे, जो नारे लगाते थे तो कुक मार मार के नारे देते थे। जैसे कुक्का लगाते हैं, जैसे आवाज ऊंची आवाज में नारे लगाते थे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा? कुक्का विद्रोह इसको कहा जाता था। Kukka Rebellion 1840-72. This movement was started in Western Punjab. This movement was started in the Western Punjab by Joharmal Bhagat and Balak Singh. Evils were to be removed. अंग्रेजों ने कुक्का आंदोलन को कुचलने के लिए 1863 में प्रयास किया। फिर 1872 तक जोरदार प्रयास इनके रहे थे। 1863 से लेकर 1872 तक जोरदार प्रयास इनके रहे। 1872 में आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह, 1872 में जो नेता कौन आ चुके हैं? राम सिंह आ गए हैं, और राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया जाता है, जहां राम सिंह की मृत्यु 1885 में हो गई थी, और 1885 में ही आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। The British made various efforts from 1863 to 1872 to crush the Kukka movement. In 1872, Ram Singh, the leader of the movement, was exiled to Rangoon, where Ram Singh died in 1885. प्रमुख किसान विद्रोह। अब क्या हो गए? अब आपके आ गए प्रमुख किसान विद्रोह। वो क्या थे? धार्मिक आंदोलनों से जुड़े हुए थे। कुक्का विद्रोह हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया, फकीर आंदोलन, क्या थे? किसान और अन्य प्रमुख विद्रोह थे। अब आएंगे प्रमुख किसान विद्रोह। अब तक मुझे बताइए कमेंट करके कि किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? तो मेजर पीसेंट रिवोल्ट हम अब कर रहे हैं। मोपाल विद्रोह क्या है? मोपल विद्रोह 1836 से लेकर 1854 तक। इस विद्रोह का कारण राजस्व की बढ़ती दरें थी, जिसके साथ साथ अधिकारियों के अत्याचार, और इस विद्रोह को जन्म दे दिया गया था। कौन सा? कौन सा चंपा बहन? चलो, तो 1836 से लेकर 1854 के बीच मोपालों के द्वारा 22 बार विद्रोह किया गया था। ठीक है, कितनी बार? 22 बार विद्रोह किया गया था। कुक्का आंदोलन, कोई बात नहीं, कुक्का आंदोलन को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, 1800 इसके अंदर क्या था? अंग्रेजों ने कुक मारकर, जो अंग्रेज अनुयायी थे वो जो सिख अनुयायी थे वो कुक मारकर आवाजें देते थे, और आंदोलन में जो सिख धर्म में आई बुराइयों को समाप्त करना इसका प्रमुख बिंदु। मोपाल रिवॉल्यूशन 1836-54. Due to this revolution, there was an increase in the demand of the revenue, and along with the treaty with the official gave rise to this revolution, which led to 22 revolution by the Mopals between 1836 to 54. नरकेल बेरिया विद्रोह, कौन सा विद्रोह है? नरकेल बेरिया विद्रोह
नरकेल बेरिया विद्रोह 1782 से लेकर 1831 तक रहा। मीर निसार अली ने बंगाल में मुस्लिम काश्तकारों को हिंदू जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। कौन है भाई? बंगाल। बंगाल में कौन है? मीर निसार अली। इसने क्या कहा? जो मुस्लिम काश्तकार हैं, किनके खिलाफ आवाज उठाए? हिंदू जमींदारों के विरुद्ध। किनके विरुद्ध? हिंदू जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाए। ठीक है, ये धर्म की राजनीति आज से नहीं होती आ रही, स्टार्टिंग से ही ऐसा। ठीक है, और धर्म का नशा बड़ा खतरनाक होता है। कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आप एक कट्टर धर्म को एक एक ही धर्म को मानना शुरू कर दो और एक ही की सर्वश्रेष्ठता रखो, बाकी किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठता ना रखते, वो कट्टरपंथी कहलाता है। यानी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरों की निंदा करना कट्टरपंथी है। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, माने हम चाहे एक को या एक भी ना माने। अब कोई ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, वो किसी भी धर्म को भला बुरा बोल देगा, नहीं बोल सकता ऐसे। संविधान ने सिर्फ उसे इतनी अनुमति दी है कि हाँ, आपकी मर्जी है कि आप किसी के धर्म को मानो या ना मानो, लेकिन संविधान आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान करोगे। इस विद्रोह ने जल्दी ही एक धार्मिक रूप धारण कर लिया और बहावी आंदोलन में मिल गया था। नरकेल बेरिया रिवॉल्यूशन 1782 to 1831, Mir Nasir Ali inspired the Muslim tenants to Bengal to raise their voice against the Hindus' landlord. This is often considered the first armed peasant rebellion against the British. The rebellion soon took a religious form, did it, and joined the Bahavi movement. पागलपंथी विद्रोह। यह विद्रोह 1813 से लेकर 1800 पागलपंथी विद्रोह का था भाई 1813 से लेकर 1831 तक के चलाया गया था। पागलपंथी विद्रोह गोरो जनजाति का एक अर्थ क्या था? गोरो जनजाति का था। इसका एक अर्थ धार्मिक संप्रदाय था। इसका अर्थ क्या था? एक धार्मिक संप्रदाय था। उत्तर पूर्व भारत में करमशाह द्वारा इसे चलाया गया था और करमशाह का पुत्र टीपू मीर इस विद्रोह का नेता बना था। 1831 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था और 1852 में टीपू मीर की मृत्यु हो गई थी। पागलपंथी revolution. This revolution lasted from 1813 to 1831. Pagalpanthi revolution was a religious sect of Garo tribe and was run by Karamshah in North East India. Karamshah's son Tipu Mir become the leader of the revolution. This revolution was suppressed in the 1831 was and Tipu Mir dies in 1852. अब आ जाते हैं आदिवासी विद्रोह भाई, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन हम कर चुके हैं। अब हमारे क्या आएगा? आदिवासी विद्रोह हमारे आ चुके हैं। मुझे उनके अंदर बताइए, किसी को कोई डाउट?
यहां पर समझो फिर, पागलपंथी विद्रोह। कब तक? 1813 से 31 तक। किसने चलाया? उत्तर भारत में। करमशाह। करमशाह की मृत्यु के बाद किसने चलाया? इसके पुत्र टीपू मीर ने। 1831 में से क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। और टीपू मीर की मृत्यु कब हुई? 1852 के अंदर। अब बताओ। ध्यान रखना, आपसे इसका क्या पूछेगा? या तो आपका इसके नेतृत्व पूछ सकता है, ठीक है, नेतृत्व आपसे पूछ सकता है कि किस आंदोलन का किसने नेतृत्व किया, ठीक है, किस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कर्म का, कि क्या कर्म अनुसार है, आपसे दे देगा, इस साइड यहाँ पर लिख कर दे देगा ऐसे। फिर नीचे क्वेश्चन बना देगा कि ए बी सी कर्म अनुसार है, बी और सी डी का कर्म अनुसार है, कौन सा आंदोलन किसके बाद हुआ था, ये चीजें आपसे पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं हमारे क्या, आदिवासी विद्रोह। चुआर तथा हो विद्रोह। कौन सा विद्रोह भाई? चुआर तथा हो विद्रोह है। 1768 से लेकर 1772 के बीच में चुआर और ये शुरू हुआ था। चुआर लोगों का संबंध बंगाल में मेदिनीपुर से जिले से था और आदिम जाति के लोगों से था। अकाल तथा बढ़े हुए लगान के कारण चुआरों को हथियार उठाना पड़ा। उनका नेतृत्व राजा जगन्नाथ द्वारा किया गया था। राजा जगन्नाथ था और दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था। राजा जगन्नाथ है या दुर्जन सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। क्लियर है? चुआर रिबिलेशन या हो रिबिलेशन, चुआर रिबिलेशन और हो रिबिलेशन स्टार्टेड बिटवीन द 1768 1772. Chuar people were related to the primitive caste people of Medinipur district in the Bengal. Due to famine and increased rent, Chuar had to take up arms. They were led by the king Jagannath Durjan Singh. It was done. कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1848 तक था। छोटा नागपुर में रहने वाली कोल जाति के द्वारा यह शुरू किया गया था। 1822 में सरकार ने चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका प्रयोग कोल जनजातियों के द्वारा किया जाता था, जिससे उनमें असंतोष बढ़ गया और 1831 में विद्रोह कर दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व बूधो भगत के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का प्रसार जो था रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालुम, इस विद्रोह का क्या था? केंद्र बने हुए थे। इस विद्रोह का एरिया था, यहाँ पर विद्रोह था। इस विद्रोह को शुरू किसने किया था? बुधो भगत ने। और बुधो भगत के अलावा इसमें कौन कौन थे? जुआर सिंह। अन्य व्यक्ति कौन थे बुधो भगत के अतिरिक्त? जोवा भगत और केशव भगत। ठीक है।
लो यहां पर समझ लो फिर से भी। अठारह सौ इकतीस से पागलपंथी विद्रोह छोटा सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, समझ में आ जाएगा, घबराओ मत, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो, पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 तक उत्तर भारत में करमसान इसका नेतृत्व किया, उसके बाद इसका टीपू मीर इसका बेटा आ जाएगा, टीपू मीर की 1852 में मृत्यु हो जाएगी। इस आंदोलन को 1831 में समाप्त कर दिया गया था। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं इसमें। कोल विद्रोह देखो, कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1848। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में रहने वाली कोल जाति के द्वारा शुरू किया गया था। कहां पर? छोटा नागपुर। कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पर? कोल जाति के द्वारा किया गया था। कोल जाति के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों की भू व्यवस्था से असंतुष्ट तो ये थे ही पहले, ठीक है। क्या था? अंग्रेजों की भू व्यवस्था से असंतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो जमीनें थी छीन कर मुस्लिमों को दी जा रही थी। फिर क्या हो गया? 1822 में सरकार ने चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया। तो सरकार बोली भाई अपने राज्य में ड्रिंक नहीं करेगा कोई भी, यहाँ पर शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। वो शराब किससे बनी होती थी? चावल से बनी होती थी। चावल से बनी शराब पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया, पहले गई खाना, उसके बाद गया पीना, अब खाने पीने का सामान है ही नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा? तो विद्रोह नहीं करेगा और क्या करेगा? तो इसने विद्रोह कर दिया 1831 में। कब भड़क उठा? 1831 में संतोष भड़क उठा और इस विद्रोह का नेतृत्व किया बूधो भगत, जोवा भगत और केशव भगत के द्वारा। 1832 में बूधो भगत विद्रोहियों के साथ मारे गए। फिर इसका नेतृत्व किसने किया? फिर इसका नेतृत्व गंगा नारायण राय ने किया। गंगा नारायण, इसका नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन 1848 तक छुटपुट गतिविधियों के अंदर चलता रहा था। छुटपुट, ज्यादा कोई बड़ी गतिविधि नहीं हुई थी, छोटी मोटी गतिविधियों की तरह ये चलता रहा था। और इस विद्रोह को लरका विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। किस विद्रोह की? लरका। दी जाती है, ठीक है। किस विद्रोह की? लरका विद्रोह की संज्ञा से दी जाती है। क्लियर है? कमेंट करने एक बार सभी। कोल रिवॉल्यूशन 1831 एंड 48 के बीच ये चला था, मिड तक। दिस रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय द कोल कास्ट लिविंग द छोटा नागपुर 1822 in the government imposed production duty on the wine made for the rice it was used by the coal tribes, due to which there was discontent among them grew and revolt in 1831. The revolt was led by the
बुधो भगत एंड केशव भगत और जुआ भगत, इसके द्वारा नेतृत्व किया गया था। कोल विद्रोह का प्रसार रांची, बात कर चुके हैं, रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पालुम तथा मानभूमि आदि क्षेत्रों में था। केशव भगत, नरेंद्र शाह और मादरा महतो इसके प्रमुख नेता थे। खोड एवं संवार विद्रोह क्या है? खोड एवं संवार विद्रोह खोंडमाल क्षेत्र में निवास करने वाली एक आदिवासी जनजाति थी। और खोडमल किसके प्रांत के अंदर है? ये ओडिशा प्रांत के अंदर है। कहां पर है भाई? ओडिशा के अंदर। 1837 से लेकर 1856 तक क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासियों को खोड जनजाति की संज्ञा दी जाती है। 1837 में से लेकर 1856 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। उनके विद्रोह का प्रमुख कारण सरकार द्वारा नरबलि प्रथा मौर्य पर प्रतिबंध लगाना था। एक नरबलि प्रथा दिया करते थे भाई, नरबलि प्रथा मौर्य, नरबलि प्रथा मौर्य पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, तो उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। 1846 में चक्र बिशोई ने इसका नेतृत्व किया था और 1856 में ईस्वी में राधा कृष्णन दंडसेन के नेतृत्व में सवार तथा कुछ अन्य लड़ाकू जनजातियां इस विद्रोह में सक्रिय हो गई थी। 1857 में राधा कृष्ण दंडसेन को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई और जिसके साथ यह विद्रोह समाप्त हो गया। Code and Savar Revolution 1837-56 tribal leaving the Cornwall region are known as the Code tribe. From 1837 to 1856, they fought against the British power. In 1846, it was led by the Charcobasia. In the 1856, at this Swar led by Radha Krishan, Dandsen and some other fighting tribes become active in this revolution. चाकर बिशोई के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था 1846 में। सूरत का नमक आंदोलन, सूरत में नमक आंदोलन 1844 में शुरू किया गया था। इस विद्रोह का कारण था सूरत में नमक कर को बढ़ाकर 1 रुपए प्रतिमन कर दिया गया, लेकिन लोगों में असंतोष फैल गया और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और यह विद्रोह सफल हो रहा है। The Salt movement in Surat started in 1844. This reason for the reason for this revolt was to increase the salt tax in Surat to 1 rupees per cent, but discontent spread among the people and they started revolt and this revolt was successfully. ये क्या हुआ था? ये रिवोल्ट सक्सेसफुल रहा था, नमक सूरतगढ़ का जो आंदोलन था। थैंक यू प्रदीप मैन, थैंक यू। चेंचू आंदोलन, चेंचू आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। यह चरवाहा शुल्क के खिलाफ शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में जल सत्याग्रह के रूप में से आंदोलन के रूप गुंटूर जिले में जंगल सत्याग्रह के रूप में इसे आंदोलन को शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व वेंकटप्पया के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के समर्थन में 1927 में यात्रा कुडप्पा की थी। इन्होंने 1927 में गांधी जी ने कहाँ की यात्रा की थी? तो कुडप्पा की यात्रा की थी इसके समर्थन में। कौन सा आंदोलन है? चेंचू आंदोलन, चेंचू। कब शुरू हुआ? 1920 में। क्यों शुरू हुआ? जो चरवाहा शुल्क था, चरवाहा
शुल्क बढ़ाया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में, जिले में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे जंगल सत्याग्रह भी बोला जाता है, जंगल सत्याग्रह है इसे बोला जाता है। इस आंदोलन को शुरू किया गया था और इस आंदोलन का नेतृत्व, इसका नेतृत्व वेंकटप्पा के द्वारा, वेंकटप्पा या द्वारा किया गया था। और 1927 में महात्मा गांधी ने समर्थन में कहाँ की यात्रा की थी? कुडपाह की यात्रा की थी। कहाँ की? कुडपाह की इन्होंने यात्रा की थी। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लग रही है और ये चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। द चेंचू मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920. इट was started against the shepherd fish. This movement was started in the form of Jangal Satyagraha in Guntur district of Andhra Pradesh. This movement was led by the Venkatappa. Gandhiji supported this movement. Kadapa is visited 1927. थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद भाई। ताना भक्त आंदोलन 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर के क्षेत्र से शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व जतरा भगतों के द्वारा किया गया था। इसका प्रमुख नेता बलराम भगत और गोरक्षणी भगत तथा देवमानिया नामक महिला थी। इस आंदोलन का प्रभाव से 1913 से लेकर 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकारों द्वारा ताना भगतों की नीलामी की गई जमीनों का वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, जीव हत्या और शराब को छोड़कर सादा जीवन जीने का अभियान छेड़ा था। चलो, तो सुबह जो आपकी क्लास होगी, कल आज शाम को जो क्लास होगी वो शुरू होगी हमारी 1857 के रिवोल्ट से। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 की जो क्रांति है, उससे हमारी क्लास शुरू होगी। तो अब मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्लास आपको कैसी लगी। चीजें समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रही ना? हरियाणवी में होगी? चलो हरियाणवी में कर लेंगे भाई, किसने मना किया है। अपनी क्लास है, जिस भाषा में कहोगे उस भाषा में पढ़ा दे। अंजलि हंस रही है, तो लगभग परमदीप करवा तो दे बहन। ऐसा है ना, कई जैसे कुछ ना, जैसे साउथ वेस्ट से भी हैं हमारे साथ, जैसे चंपा हो गए और कुछ साउथ से भी बच्चे थे उसमें, तो मुझे लगता है कि उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। थैंक यू भाई नुसरत, थैंक यू, धन्यवाद। देखो, जो फेस चीजें आप फेस कर रहे हो वही चीजें मैं भी फेस करता होगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो हिस्ट्री के और मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। कोई बात नहीं परमदीप, आपको जैसा अच्छा लग रहा है बस। बीच बीच में जो एक्सेंट तो आता ही रहता है हिंदी का। अच्छा, थोड़ा लैंग्वेज भी सीख लेंगे। कोई बात नहीं चंपा बहन, इसके एक अलग से क्लास होती है, इसका एक प्रैक्टिकल होता है। आपको हरियाणा आना होगा हमारे घर पर और हरियाणा आपको घुमाया जाएगा, तब आपको हरियाणवी सिखाई जाएगी। क्योंकि जो चीजें हम पढ़कर नहीं बोलकर ज्यादा सीखते, तो कभी आना घूमने हरियाणा। ठीक है,
अभी गीता रत्नावली तो खत्म हो चुका है, हरियाणवी। अच्छा ही। रिवीजन क्लासेस 1 नवंबर से शुरू होगी। उसी दिन हरियाणा का जन्मदिन भी है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था, 18वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया गया था। इसमें भाषा के आधार पर बांट दिया गया था। उस समय हरियाणा के अंदर 54 सीटें थी और क्योंकि कुल मिलाकर 154 सीटें थी तो हरियाणा के पास 54 सीटें आई थी। ठीक है, थोड़ा सा हरियाणा के बारे में बता देते हैं। सर आप हरियाणा से हो? जी बिल्कुल, मैं हरियाणा से हूँ नुसरत भाई। ठीक है, तो हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब से इसको अलग कर दिया गया था। वैसे इसकी शुरुआत तो 1923 के अंदर हो गई थी, पीरोजादा मोहम्मद के द्वारा इसको शुरुआत कर चुके थे, वो इसकी मांग कर चुके थे। 1923 के अंदर भी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके अंदर भी इसकी मांग उठी थी। हालांकि 1 नवंबर 1966 को बहुत सारे भरसक प्रयासों के साथ हमारा हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, भाषा के आधार पर, क्योंकि पंजाब के अंदर जो भाषा थी वो गुरुमुखी थी और हरियाणा में जो भाषा थी वो हिंदी थी। हरियाणा की भाषा हिंदी है, हरियाणा की बोली हरियाणवी है। बिल्कुल, भाषा के आधार पर गठन हुआ था। हरियाणा की भाषा हिंदी, देवनागरी लिपि और जो बोली है वो हरियाणवी है। यहाँ पर जो दूसरी भाषा बनाई गई थी, तमिल बनाई गई थी बंसीलाल जी के द्वारा, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। अब दूसरी भाषा हरियाणा के अंदर पंजाब अंग्रेजी है, पंजाबी, सॉरी अंग्रेजी है। ठीक है, और चंडीगढ़ को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था कि किसके पास रहेगा, तो चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। अनाज की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को, और उस समय 1.34 ये एरिया हरियाणा के पास रहा था। अब क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। खेलों के अंदर हरियाणा अपना हर साल परचम लहराता है, हर गेम के अंदर। नीरज चोपड़ा का आपने नाम सुना होगा, गोल्डन बॉय के नाम से जैसा जाना जाता है। ओलंपिक के अंदर प्रथम गोल्ड मेडल लेकर आने का काम किया है। एथलेटिक्स के अंदर, सॉरी ओलंपिक के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर वही, उसमें जो जैवलिन थ्रो में हमारा प्रथम गोल्ड मेडल वही लेकर आया है। और लड़का इतना गजब है भाई, जिस भी गेम में जाता है गोल्ड से नीचे खेलता नहीं भाई। गोल्ड से नीचे तो इसको चाहिए नहीं, गोल्ड से नीचे इसने कभी उम्मीद रखी नहीं। जब भी जाता है अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके आता है हर बार। पहली बार 88.15 का स्कोर मारा था, उसके बाद 88.27 का, और अंतिम स्कोर इसका 88.88 का है। अभी तक जो एशियन गेम्स चले हुए थे उनके अंदर भी इसने धड़ल्ले से हरियाणा ने अपना नाम रोशन किया। बिल्कुल, जैवलिन थ्रो खंडरा पानीपत से इसका संबंध है। 24-25 साल का लड़का है। 24-25 साल के लड़के क्या करते हैं आजकल, आप देखना अपने आसपास के अंदर 24-25 साल के लड़के क्या कर रहे हैं। किसी ना किसी व्यसनों में लिप्त हैं। लेकिन हरियाणा के जो लड़के रहते हैं, हरियाणा के जो बच्चे हैं, वो अपना नाम हर जगह परचम अपना लहरा रहे हैं। वो यूपीएससी हो या फिर गेम्स हो, एथलेटिक्स हो या फिर राजनीति हो, हर जगह अपना परचम लहराने का काम किया है। हरियाणा से ही जुड़े हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, भिवानी से हैं, भिवानी के गांव सिवानी से हैं केजरीवाल। ठीक है, तो ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। वैसे हरियाणा भी किसका देश हिस्सा है? भारत का, तो हम सभी भारतीय हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी अमेजिंग क्लास के लिए आप जुड़े रह सकते हैं मुझसे प्लेटफॉर्म पर। तो फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।